बिहार के आरा में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भोजपुर पुलिस की टीम ने 11,844 प्रतिबंधित फेंसाडिल कफ सिरप बरामद किया। बिहार थाना क्षेत्र के साहेब टोला वार्ड 1 में मौजूद घर में छापेमारी करते हुए पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोजपुर पुलिस के इस उपलब्धि पर एसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले का उद्भेदन किया। एसपी ने बताया कि साहेब टोला वार्ड में काफी समय से कफ सिरप बेचा और खरीदा जा रहा था। स्थानीय युवक इसको नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना के आधार पर जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान साहेब टोला वार्ड 1 के धरीक्षण सिंह के मकान की तलाशी ली गई, जहां से 59 कार्टून में 11,844 फेंसाडिल नाम का सिरप जब्त किया गया और एक ड्रग माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम नागेंद्र ओझा बताया जाता है, जो कि बिहिया थाना क्षेत्र के ही कवलपट्टी का रहने वाला है। वहीं एसपी ने अन्य आर्म्स एक्ट मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडिया गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की सूचना मिली थी, जिसमें कोइलवर थाना पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए धंडिया में छापेमारी की, जहां से एक रेलवे कर्मचारी नीतलाल सिंह को एक देसी पिस्टल व 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी पकड़ी गई है। वहीं भोजपुर एसपी ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और आरोपी को गिरफ्तारी करने की पुष्टि करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि जगदीशपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 10वीं की छात्रा, जो फिलहाल मैट्रिक की परीक्षार्थी भी है, वो शनिवार को देर रात अपने घर से शौच करने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी इसी दौरान गांव के ही एक पड़ोसी युवक कृष्णा महतो ने छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता के हो हल्ला करने के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि छात्रा अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। आरोपी युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो गया, जिसके बाद परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन करते हुए पीड़िता के बयान को थाने में दर्ज करते हुए आरोपी कृष्णा महतो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को मेडिकल जांच कराने के बाद पूरे मामले की गहनता के साथ जांच पड़ताल में जुट गई है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के उद्भेदन को लेकर बुलाई गई है और जिसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण कांड का है ये बिहिया थाना अंतर्गत एक कांड एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। तो बीच में जो हम लोगों का एनडीपीएस के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इसी के तहत एक सूचना हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहिया थाना अंतर्गत एक साजी का टोला है शहर के पास में ही, वहाँ पे बिहिया में, तो वहाँ पे लगातार कोडीन और ये सब सिरप जो है लोगों को जो है बेची जाती है और लोग इसका नशे के रूप में बहुतायत रूप से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर जो है एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर श्री राजीव चंद्र सिंह और थानाध्यक्ष बिहिया और सीआई बिहिया और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, इन लोगों की संयुक्त टीम ने एक छापामारी की और छापामारी के उपरांत साहब जी टोला के पास एक घर था और वहाँ जब छापामारी की गई तो काफ़ी मात्रा में कोडीन वाला सिरप, जो कोडीन फास्फेट का सिरप है, ये लगभग टोटल 59 कार्टून बरामद हुआ, जिसमें 11,844 बोतल की संख्या और 1184 लीटर की कुल मात्रा जो है इसके जो है जब्त किया गया इस छापामारी में और उसका मूल्य लगभग 23 लाख से ज़्यादा है। तो इतनी मात्रा में इस कोडीन सिरप का जो है जब्ती की गई और उसके बाद में वहाँ से पता किया गया कि किसका है। तो जो मुख्य अभियुक्त उसमें था, उसमें 2-3 अभियुक्त हैं, लेकिन उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जो वहाँ पर लोकल देखभाल उसका करता था और बिक्री करवाता था, नागेंद्र ओझा, पिता राम स्वरूप ओझा, कलवटी थाना बिहिया का, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें 2 और मुख्य अभियुक्त जो नाम आया है उनका जो है नाम आ गया, उनकी छापामारी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। और इसके साथ ही जो है इसका हम लोग जो ड्रग की टीम होती है, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, उनसे भी इसका सत्यापन करवा रहे हैं। और इसमें जो एक चेन है, शायद कई लोग इसमें शामिल हैं, दूसरे राज्यों से लाई जाती है ये, तो उसको चेन को भी हम लोग जो है आगे अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें और अगर पूरे भोजपुर में अगर अन्य कहीं जगह इस चेन के द्वारा सप्लाई की जा रही है तो वहाँ भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, ये लोग बिहार में बैन है क्या? देखिए, कफ सिरप मुख्यतः बिहार में बैन नहीं है, लेकिन जो है कफ सिरप की जो मात्रा है, जो कोडीन वगैरह है, कुछ जो एनडीपीएस की मात्रा होती है उसके आधार पर तय की जाती है कि जो ये रहता है लाइसेंस जिसको मिला रहता है, वो कुछ सप्लायर होते हैं जो मेडिकल के पर्पज़ से इसका यूज़ होता है, लेकिन मेडिकल के पर्पज़ से न यूज़ करके जो है बिना जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ओरिजिनल नहीं है और इसमें और अन्य सारी चीज़ें होती हैं जो डुप्लीकेट
ड्रग के रूप में यूज़ करने के लिए और ऊपर से प्रिंट करके जो है चोरी छुपे कुछ जो माफिया होते हैं इसके अपने घरों में रख के और उसका अवैध रूप से बिक्री करते हैं और ज़्यादातर लोग इसका जो है नशे के रूप में जो है सेवन करते हैं, तो इसके लिए इसकी कार्रवाई की गई है। ये सर कितने दिन से लोग कारोबार कर रहे हैं? इनका अभी तक जो प्राथमिक रूप से बयान वो ये बता रहा है कि ये लगभग इसका कहना है कि मैं इसमें 3-4 महीने से शामिल हूँ, लेकिन अभी हम लोग जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और अन्य जो तकनीकी अनुसंधान है उसके उपरांत ये पता चल पाएगा कि व्यक्ति ये कब से जो है इसका अवैध व्यापार कर रहे हैं। सर इसका सैंपल गुवाहाटी भेजे जाने की बात आ रही है कि सैंपल जो गुवाहाटी में चेक। हाँ, इसका अब वही है कि इसका जो प्रिंटिंग की गई है और इसके जो रासायनिक इसके वो है, हम लोग इसका एक भेज रहे हैं इसको जो है ऑफिशियल वगैरह की तय करने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है, कितनी मात्रा है और अगर सप्लाई जहाँ से किया गया है वो सही कंपनी से किया गया है या कहीं अवैध ढंग से जो है इसको किसी लोकल जगह बनाया जा रहा है, तो उस पहलू पर भी अभी अनुसंधान चल रहा है। एक और कांड दर्ज हुआ है, ये कल जगदीशपुर में ही हुआ है। इसमें एक लड़की है, नाबालिग है और ये 10वीं कक्षा की छात्रा है। तो जगदीशपुर में ये मसाड़ टोला है, मसाड़ टोला थाना जगदीशपुर में। तो वहाँ पे लड़की रात को 10 से 11 बजे अपना इसका मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है, तो रात को 10 से 11 बजे अपना घर से जो है घर के पीछे अपना शौच वगैरह करने के लिए निकली थी 10 साढ़े 10 के आसपास। तो गांव का ही एक लड़का है कृष्णा महतो, वो पड़ोसी है और उसने अपना लड़की को खींच के जो है खेत में ले गया और इसके साथ जो है यौन शोषण इनका किया। और फिर उस लड़की ने वहाँ से जब चिल्लाई तो बगल के एक व्यक्ति उमाकांत ठाकुर और उनका बेटा रोहित, वो लोग वहाँ पर तुरंत दौड़ कर गए तो देखे जो है अर्धनग्न अवस्था में इसको और वहाँ से कृष्णा महतो भागा। फिर ग्रामीण ही लोग जो है जैसे सूचना दिए पुलिस त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची और कृष्णा महतो को जो है गिरफ्तार की और लड़की का मेडिकल वगैरह इसका करा लिया गया है और अभी इनका जो प्राथमिक उपचार वगैरह वो भी करा गया है। अभी प्राथमिक रूप से लड़की ठीक है, लेकिन इसकी मुख्य अभियुक्त जो था, मेन एक ही अभियुक्त था कृष्णा महतो, इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोइलवर थाने अंतर्गत है। कोइलवर थाना अंतर्गत कल एक सूचना मिली हुई थी दोपहर को करीब 2-3 बजे के आसपास कि कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं और फायरिंग की घटना कर रहे हैं। तो तत्काल जो है सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री हिमांशु के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कोइलवर और उनकी पुलिसकर्मी की जो टीम थी उन्होंने तुरंत छापामारी की। छापामारी के उपरांत वहाँ से जो है एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस और जो एक स्कॉर्पियो से वहाँ थे, एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है। और जो वहाँ पे एक मुख्य अभियुक्त था नीतलाल सिंह, पिता कामता सिंह, ये धंडिया के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई और आर्म्स एक्ट के तहत एक कांड दर्ज किया गया है। और इसमें शामिल 2-3 और लोग थे जो आपस में मारपीट कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और आरा नगर में ही मद्य निषेध के तहत जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें इंग्लिश शराब जो है आरा नगर थाना अंतर्गत जो है कल लगभग 25.8 लीटर जो है ये विदेशी शराब पकड़ी गई। और जो सप्लायर थे, एक गिरोह है इनका जो है, ये 4 लड़के इसमें पकड़े गए, पंकज उपाध्याय, कमलेश यादव, विशाल यादव और सोनू कुमार सिंह। तो ये चारों लड़के जो है ये काफ़ी दिन से कर रहे थे, कुछ गुप्त सूचना भी थी, तो इसके तहत ही कार्रवाई करते हुए इन चारों लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। और गढ़नी थाना में भी हमारे जो कल एक कार्रवाई करते हुए 100 लीटर से ज़्यादा 110 लीटर जो है देसी महुआ शराब की बरामदगी की गई है और गाड़ी भी बरामद किया गया। अभियुक्त का पता चल गया, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है।